बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार के विरोध में आज उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत गांधी चौक में सनातन चेतना मंच के तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सर्व हिंदू समाज और विभिन्न सनातनी संगठनों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने कहा है कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे अपने हैं। अपने साथ हो रहे अत्याचार और अनाचार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किए जाएं, ताकि वहां की सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में आज जो घटनाक्रम हो रहा है, हम किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहां पे लाखों लाख हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकारों की जिम्मेदारी होती है रहवासियों की, वहां के निवासियों की जान माल की सुरक्षा करने का दायित्व भी रहता है, किंतु वहां की जो अंतरिम सरकार यूनुस सरकार है, जिहादियों की मानसिकता से प्रेरित होकर, उनसे मिलकर, उनके सहयोग से वहां के जिहादी तत्व, इस्लामिक विचारधारा के लोग हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, घर परिवार सुरक्षित नहीं है किसी का। लोग घरों को छोड़ के भागने के लिए, पलायन करने के लिए वहां मजबूर हो गए हैं। साधु संत वहां के सुरक्षित नहीं है। चिन्मय कृष्णदास नाम के एक इस्कान के संत हैं, उनके ऊपर झूठा मूठा देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। अब वहां ये हालात है कि उन्हें वकील नहीं मिल रहे हैं। कोई मिलता भी है तो उनके ऊपर हमला किया जाता है, जान से मार दिया जाता है। ऐसी स्थितियां वहां निर्मित हो गई हैं। वहां का हिंदू समाज भारतवर्ष के हिंदू समाज से बहुत बड़ी आशा रखता है। उनको बड़ी उम्मीदें हैं हिंदू समाज से कि वो हमारा साथ देंगे, और यहाँ का हिंदू समाज भी हर तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। उनके मनोबल को बढ़ाएगा, उनकी सुरक्षा का प्रयास करेगा। और आज के इस धरना प्रदर्शन के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे मांग की गई है कि वो सरकार निर्णय ले, कुछ ठोस कदम उठाए, जिनसे वहां के रहवासियों की जान माल की सुरक्षा हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता मान सिंह ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो गलत है। हिंदुओं की सरेआम हत्या की जा रही है। जहां पर गिरफ्तार किए गए संत के लिए जो वकील खड़े हुए हैं, उन वकीलों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। परिणाम यह निकला कि उनमें से 2-3 वकील कोमा में चले गए हैं, जिनके विरोध में हम लोग आज देश के महामहिम के नाम का ज्ञापन उमरिया कलेक्टर को सौंपा है। वहाँ मात्र 7.9% ही हिंदू बचे हैं। विशेषतः विगत 5 अगस्त को फैली हिंसा के बाद बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय को लक्ष्य बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं। यद्यपि ये कोई छोटी घटना नहीं है, लगभग पूरा भारतवर्ष आज व्यथित है। बांग्लादेश में जो हिंदू परिवारों के साथ नरसंहार हो रहा है, इसको लेकर, और उसी कड़ी में उमरिया जिला, चूंकि हिंदुस्तान के अंदर हम लोग रहते हैं और मानवता हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, और मानवता के कारण हमको भी ये लगा कि जो नरसंहार हो रहा है, निश्चित रूप से ये बिल्कुल कष्टप्रद है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, वहाँ पे के जो हिंदू परिवार रह रहे हैं, और तो और छोड़िए, अब तो हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण होने लगा। तो निश्चित रूप से वो हमारे सबके पूजनीय मंदिर हैं, और जब उन पर प्रहार होना शुरू हो गया, तब हमें लगा कि नहीं, अब हमको सड़कों पर आना चाहिए और भारत के राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करना चाहिए कि अब हमको भी इस बात मामले में दखल देना चाहिए और वहां के हिंदुओं को बचाना चाहिए। मैं एक बात और आपके विषय के माध्यम से संज्ञान में लाना चाहूंगा कि चूंकि आप सब जान रहे हैं कि पिछले लगभग 10 सालों से हिंदुस्तान की जिस तरीके से प्रगति हो रही है, आर्थिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, कूटनीतिक क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से जो विश्व का एक जो अपने आप को विश्व का पुरोधा कहने वाले लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश की जो कार्रवाई है, वो कोई बांग्लादेश का मसला नहीं है। निश्चित रूप से इसके पीछे वो शक्तियां भी हैं जो भारत को नीचा दिखाना चाहती हैं। क्योंकि इस तरह की घटना 5 अगस्त को होना, और 5 अगस्त वह दिन जो भारत के लिए गौरव का दिन था,
चाहे वो धारा 370 का हटने का मामला हो और चाहे आपके राम मंदिर का मामला हो, जो भी जो निर्णय आए वो 5 अगस्त को ही आए। और उस 5 अगस्त को चूंकि हिंदुओं के लिए बड़ा वैसा दिन है, उस 5 अगस्त को टारगेट करने के लिए ये जो घटनाएं हुई बांग्लादेश में वो 5 अगस्त को हुई। आपके माध्यम से ये हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि अब समय शांत बैठने का नहीं है। अब हम आप सबको मिलकर भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कहीं ना कहीं उन हिंदू परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। निश्चित रूप से ये बड़ा वैसे आप कहना चाहिए कि आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से सनातन के पीछे लोग तो पड़े रहे, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का कहीं ना कहीं सम्मान करता है और उसी के कारण, उसी शक्ति के कारण आज वो टिका हुआ है। उसी कड़ी में ये भी हम आज इस माध्यम आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि हम सभी हिंदू भाई उन हिंदू परिवारों के साथ हैं। तब जरूरत पड़ेगी तो हम सब मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उसी कड़ी में ये आज हमने ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको मैसेज पहुंचाने का काम किया है। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश